हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो अभी तक हमने बात किया था कि चार्ज रॉड में कैसे वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। आज हम बात करेंगे कि चार्ज रिंग में कैसे वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं एक रिंग। तो रिंग लेने से क्या फ़ायदा होगा हमारा कि एक आर डिस्टेंस की इस आर डिस्टेंस पे हम एक सर्कल बनाएंगे और इसमें से हम एक डीएल लेंथ का एक पार्ट काट लेते हैं, ठीक है। इससे हम अब इसमें इसका जो चार्जेस होंगे ये होगा डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा आप लोग जानते होंगे, चार्ज लैम्डा इक्वल टू चार्ज, ये होता है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये होता है चार्ज डेंसिटी, लैम्डा होता है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हो सकती है होगी, ये अगर क्यू है तो होगी ये चार्ज अपॉन लेंथ कितनी होगी, ये सर्कल है तो सर्कल की लेंथ सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है, सर्कमफ्रेंस ही उसकी लेंथ होती है। तो ये हो जाएगा 2πr। तो ये आप समझ गए होंगे कि लैम्डा होता है चार्ज डेंसिटी। इसको इधर लिख देते हैं, लैम्डा इज चार्ज लीनियर लिख देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम बात करते हैं कि ये है Q अपॉन 2πr। तो ये हमने बात किया कि लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू होती है मतलब ये होता है चार्ज डेंसिटी ना, चार्ज डेंसिटी होती है मतलब लेंथ पर यूनिट। तो इसमें हम देख लेते हैं डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो अगर हम इतना इस लेंथ के लिए हैं तो ये आपका Q अपॉन 2πr, ये आपका लैम्डा है और ये डी एल बच रहा है तो इधर हम डी एल लिख लेते हैं। तो ये चीज़ हो ही चुका है, तो ओके ठीक है। तो अब इस चीज़ का इसका हमने इधर से इधर दिखाया है आपको। तो अब लेते हैं सीधे से, अब इसको हम करते हैं कन्वर्ट। अब इसको पूरा हम आपको डायग्राम बना के आपको पूरा हम बताते हैं, ओके। तो यहाँ बना लेते हैं, ये देखो भाई रिंग, ये रिंग, ये हो गई हमारी रिंग। थोड़ा छोटा बन चुका है, बड़ा बना दे थोड़ा सा तो अच्छे से है समझ, और फिगर सही रहेगा तो समझ में आएगा सही। तो यहाँ पे हम P पॉइंट पे गए, अब P पॉइंट पे जाते हैं, इधर से ये इधर का डिस्टेंस है x, इधर पॉइंट P है। तो इस पे हमें पॉइंट P पे अगर पूछेगा ही तो पूछता है कि P पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बात करेंगे अब कैसे, देखिए कैसे होता है। इधर से इस पॉइंट से हम एक लेंथ इस पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा r डिस्टेंस की एक सर्कल होगी या रिंग की जो डिस्टेंस है वो r होगी, ठीक है। तो इधर है, तो इसका अगर ये पॉजिटिव रिंग है, ये देखिए इधर ये पॉजिटिव रिंग है, मतलब रिंग पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, रिंग पे जो क्या है चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पहले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे हम आपको शो कर देते हैं। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट जाएगी, ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगी, ओके।
ये लेफ्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसकी अपोजिट राइट में जाएगी। ओके, ठीक है, देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, ठीक है। अब इधर ये जो इधर का जो एंगल है, एंगल को मान लेते हैं अल्फा। ओके, अल्फा मान लेते हैं। तो अभी ये देखिए, इसका इधर कंपोनेंट गिरेगा, ये इधर। ओके, ये देखिए, इसका हम वर्टिकल ये कंपोनेंट आप जानते होंगे, 11th में हम लोग ने पढ़ा है वेक्टर में, तो ये आप जानते होंगे। तो इधर ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो गया। अब जिस साइड अल्फा होता है, जिस साइड जो भी अगर डिग्री होती है, उस साइड क्या हो जाता है, उधर कॉस कंपोनेंट आता है। तो ये हो जाएगा इधर डी ई कॉस अल्फा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या आता है, परपेंडिकुलर साइन आता है, याद है कि नहीं? याद है, बिल्कुल, डी ई साइन अल्फा। ओके, तो आपको अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम इस साइड से, अगर हम इधर से एक कंपोनेंट ले जाएं, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका एंगल ये आएगा, और इधर अगर ये आएगा तो ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है साइन थी, ये साइन अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कॉस वाला ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा ये जो डी साइन अल्फा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं डी ई साइन अल्फा गेट कैंसल्ड आउट। ओके, क्यों? ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। मिरर एलिमेंट आप लोग हमने समझा दिया कि इस तरफ आएगा, तो ये डी ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यों होगा कैंसिल आउट? तो हो जाएगा ड्यू टू क्या? इट्स मिरर एलिमेंट। नहीं आया, आ गया होगा। ओके, ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। ओके, देख लीजिए, हमने कुछ अभी तक नहीं किया है कि चार्ज सिर्फ लिया, मतलब चार्ज है, इसकी शेयर चार्ज अपॉन लेंथ, ये हो जाता है आपका लैम्डा, और लैम्डा डीएल हमने बताया कि ये छोटा सा रिंग है, तो ये जो बिहेव होगा ना, डीएल जो छोटा सा, अगर फिर से क्लू पॉइंट की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज होते हैं वो छोटे छोटे पे ही वैलिड होते हैं, बड़े चार्जेस पे वैलिड नहीं होते हैं। तो हम सब जानते हैं। तो बट यहाँ पे तो अगर हम छोटे, ये ऑल ओवर ये हैवी चार्ज है। ओके, सो इस पे हम लगा नहीं सकते हैं, तो इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में काटेंगे, तो छोटे एलिमेंट्स पे हम लगा सकते हैं ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती है, EF अगर हम बात करें तो ये हो जाता है KQ/R²। बट ये वैलिड किस पे होता है? छोटे चार्ज पे, ओनली इस स्मॉल पार्टिकल्स पे, स्मॉल पार्टिकल। ओके, तो इतना समझ में आया होगा। ओके, तो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है आगे। ओके, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आगे देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ओ इसको हम इरेज कर देते हैं। कर बाद ही अब मुंह जॉब कम रखा हूँ। अभी तक हम जानते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे वैलिड होता है। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि अगर हम ये हैवी बॉडी है, हम कह सकते हैं ना, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट है, पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है, इस वजह से ये फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। बट फिर भी हम लगा सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको छोटे छोटे डीएल में, हम जैसे पहले काटे हैं, इसका चार्ज होगा छोटा सा DQ, तो बिल्कुल ये अप्लाइड हो सकता है। तो चलिए अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसा रिजल्ट आता है। तो D = KQ
ऐसे हम कह सकते हैं के लैम्डा डी एल। ओके, के लैम्डा डी एल। तो डी की डी इक्वल टू के लैम्डा हम जानते हैं कि क्या हुआ था, कि वो कहानी आपको याद होगी कि लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर और डी एल 2 पाई आर। और अगर हम इसका आर देखें तो आर कैसे निकलेगा, इसका इधर का ये रेडियस आर, इसका लेंथ कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे? ये आर है, ये एक्स है, तो अगर हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट ऊपर लगा है ये हट जाएगा। तो ठीक है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट दूसरी बात यहाँ पे ये कॉस थीटा वाला बन रहा है ना, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एक्स। एक्स ये आप जानते होंगे, फिर से बता देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस वजह से आपको वेरीफाई करा देते हैं। ओके, ये होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस आपका एक्स है, हाइपोटेनिस आपका ये है, तो एक्स अपॉन ये आपका आ गया, जैसे हम बताए थे यही चीज हम इधर लिखेंगे। ओके ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना है। और ये डीएल, हम डीएल को सिंपली से आराम से लिख देते हैं। सो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि हमने पिछला बताया था कि ये डी साइन थीटा जो है ये कैंसिल आउट हो चुका था। हमने पिछला भी लिखा था यहाँ पे कि डी साइन थीटा सॉरी अल्फा है यहाँ पे, तो अल्फा गेट कैंसिल, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, एंगल यहाँ पे अल्फा लीजिए, बट सेम चीज लीजिए। अगर बीटा भी लीजिए, बीटा 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 हर जगह बीटा बीटा लगाइए, बीटा अल्फा नहीं लगा सकते। ओके, सो आगे हम देखते हैं। तो ये डी कॉस थीटा ही जाएगा। सो नेट निकाल देते हैं, ओके इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इतना नोट करते चलिए, साथ में नोट करते जाइए। अभी मैंने नया कर बना रहा हूँ, सो इस वजह से आप नोट करते जाइए, बट टाइम के साथ मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, सो डी कैसे करते हैं? ओके आइए हम देख लेते हैं फिर से। सो डी नेट चार्ज इक्वल टू डी कॉस अल्फा। ओके, डी कॉस अल्फा का हम करेंगे। ओके, नेट चार्ज। सो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारा आया है चार्ज, डी जो चार्ज आया है वो है के क्यू अपॉन 2 पाई आर डी एल। ओके, डी एल नहीं, ऐसा डी एल नहीं आया भाई, इधर अभी डी एल बाकी है। इधर आएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा डी एल आएगा। ठीक है, सो इस चीज को सिंपली लिख दीजिए। अब फिर इधर है के क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 पाई आर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब फिर कॉस अल्फा। सो यहाँ पे सीधे से हम कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ से तो करेंगे नहीं, ये के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, पाई आर कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, सभी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। बट वेरी कौन करेगा? कॉस अल्फा। सो सीधे यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? इस चीज को फिर आगे यहाँ लिख देते हैं फर्दर। सो आगे में आप लिख देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेट करते हैं तो के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना तो कॉमन है, मतलब इतना तो कांस्टेंट है। ओके, इतना हम इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं कि के क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज कांस्टेंट। ओके ठीक है। ओके, तो आगे हम इसका वेरिएशन करेंगे। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन करेंगे ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे? क्वेश्चन आएगा कहाँ से कहाँ तक करेंगे? हेडिंग है तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो देखते हैं कैसे कहाँ से कहाँ तक करेंगे। हम करेंगे 0 से लेकर, चल जाओ भाई, 0 से लेकर 2 पाई आर, ये जो रिंग है ये 0 से लेकर 2 पाई आर तक पूरा करेंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉस अल्फा। अब ये 2 पाई आर जब हम करेंगे, ओके, जो जब 2 पाई आर को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर इसको कैंसिल कर देगा, सिंपल सी बात है। तो आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब हम करेंगे एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे हाफ लेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ लेंगे, मतलब हाफ लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 है प्लस ये इसका हाफ है। हाफ मतलब समझ रहे हैं, ये अंडर रूट है, अंडर रूट। तो जब हम करेंगे इसको हटाएंगे तो ये आएगा 1/2, और पहले से वहाँ यहाँ पे 1 है, सो 1 + 1/2 आएगा आपका 3/2। 1 + 1/2 = 3/2। ओके, सो यहाँ पे आएगा 3/2।
इस चीज़ पर याद कर लीजिए, ये पूरा फार्मूला को याद होना चाहिए। ओके, सो इतना ही है आज। और अभी दो चीज़ें बाकी हैं। एक मैक्सिमम मिनिमम इसमें कैसे होता है, मतलब कि अब इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका फार्मूला टोटल यही आ रहा है। एंड दूसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसका मतलब कि ग्राफ आएगा, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे, मतलब ये अगर हम देखें हैं तो जो बीच में मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और इन्फिनिटी पे भी जीरो होती है, और कहाँ पे मतलब वेरिएट करेगा, कहीं ना कहीं बीच में वेरिएट करेगा। उसको थोड़ा सा सस्पेंस रख के चलते हैं आगे, तो उसको अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसको याद कर लीजिए। इस पे फार्मूला जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। और आगे हम स्टार्ट करेंगे, अगला हम बात करने वाले हैं सीट के बारे में बात करेंगे, या हम डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे। सीधे से हम आगे चलेंगे और बात करेंगे डिस्क के बारे में कि डिस्क में कैसे वेरिएशन होता है। अगली वीडियो में उसी की हम बात करने वाले हैं, और साथ में साथ स्टार्टिंग में हम इसके बारे में बात कर लेंगे अच्छे से ग्राफ के साथ, उसमें क्वेश्चन भी लगाएंगे। इसी वजह से वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से यहाँ पे भी हम रोक रहे हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे ग्राफ वेरिएट होगा। तो भी हम बता दें कि ग्राफ लगभग ऐसे ही आने वाला है, अब कैसे होने वाला है एग्जैक्टली, मतलब टोटल उसमें काफी मजेदार स्पाइस है। तो कैसे होगा वो अगले वीडियो से पता चलेगा कि कैसे ये आया। सो यहाँ पे आपका थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी वी डी यू वाला जो फार्मूला है यहाँ पर वो लगेगा, और डी अपॉन डी एक्स को हम मानेंगे 0, और ऐसे ही आएगा। ओके, तो अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।